आए ना कोई आज बात करे ना हुक्मरान के सामने, आए ना आज कोई हक की बात करने वाला, कहाँ से हो? ना वो ईमान रहे, ना वो इस्लाम रहा, ना वो अल्लाह का डर और खौफ रहा। हम मौत से डरने वाले, हम रुपए पैसे के सामने झुकने वाले, हम चंद टकों पर ईमान के सौदे करने वाले, हम अपनी मुलाजमत, अपनी दुकान और चंद टकों की खातिर रब को सजदा न करने वाले। हमारे अंदर कौन सा ईमान है, कौन सा इस्लाम है? हमारे अंदर कोई ताकत नहीं, कोई कुव्वत नहीं। कभी एक ईमान की बात होती थी, कभी ताकत कुव्वत की बात होती थी। यमामा का मैदान है, लाख से ऊपर दुश्मन की फौज है, 12,000 का लश्कर है, इतने जोर की लड़ाई पड़ती है। असहाबे बदर भी हैं, कहने लगे ऐसी लड़ाई आज तक हमने नहीं लड़ी। इस हद तक मामला चला गया कि हाथ से मैदान निकलने लगा। मामला खत्म नबुव्वत का था। यमामा के अंदर मुसलमा कज़्ज़ाब ने दावा नबुव्वत किया हुआ था। मुसलमानों का घेरा तंग हो गया। अब क्या करें, अब क्या करें? कहा बरा बिन मालिक को बुलाओ। बरा बिन मालिक वो सहाबी जो 1000 पर भारी होते थे, उनको पत्थर पे खड़ा करके कहा कुछ ऐलान करो, इनके जज्बे को उठाओ। बरा बिन मालिक कहने लगे हाँ जी, जन्नत मुंतजिर है, भूल जाओ अपने बच्चों को, मदीना को भूल जाओ, अपने घर बार को भूल जाओ। अब अल्लाह उसके नबी और दीन का मामला है। अपनी मयाने तोड़ दो, तलवारें निकाल कर ज़िरें उतार दो और आओ और टकराओ दुश्मन के साथ। और 5 का अपने लिए इंतखाब किया कि हम आगे 5 जाएंगे, बाकी तुमने पीछे आना है। अब्बाद बिन बिशर का नाम लिया, अबू दुजाना का नाम लिया, बरा बिन मालिक खुद आते हैं, काब बिन उजरा भी आते हैं और एक और सहाबी। वो 5 सहाबा आगे बढ़े, आगे बढ़ते चले गए। अबू दुजाना बच, काब बिन उजरा, 2 सहाबी, बरा बिन मालिक, काब बिन उजरा बच गए। बाकी तीनों जामे शहादत नौश कर गए। आगे किला बंद है, जाने का रास्ता कोई नहीं है, सारी फौज अंदर है। बरा बिन मालिक ने कहा नेज़ों पर अपनी ढालें रखो, ढालों पर हमें बिठाकर अंदर फेंको। अंदर क्या करोगे? लाख का लश्कर, नंगी तलवारें, नेज़े बर्छियां लेकर खड़े हैं, अंदर तुम्हें कैसे फेंक दे? कहा बात रब के दीन की है। काश अल्लाह हमें भी कोई रमक अता फरमा दे कि आज भी इस्लाम को ऐसे ईमान की ज़रूरत है, आज इस्लाम को ऐसे ईमान वालों की ज़रूरत है। आज भी इस्लाम का चिराग टिमटिमा रहा है। कौन है वो मोमिन जो अपने खून से उसको रोशन कर दे? कोई मोमिन नज़र नहीं आता। हर एक दुश्मन के साथ मिलकर उस चिराग को बुझाने के चक्कर में है। हमने चेहरा दुश्मनाने इस्लाम का बनाकर उनका साथ दिया। इस्लाम के चिराग को बुझाने में हमने नबी की सुन्नत को छोड़ा, उनका साथ दिया। इस्लाम को बुझाने में कुर्बान जाए सहाबा पर इन 2 हजरात को उठाकर अंदर फेंक दिया। वो दीवार से लग लग कर आए, खोल दिया दरवाजा। खालिद इब्ने वलीद और सहाबा अंदर दाखिल हुए। फिर वहां पर वो लाशों के अंबार लगे कि आज भी कुफर उसको देखता है, आज भी कादियानियत जब उसको सामने रखते हैं तो वो सिर पिटा जाते हैं। ये सब किस बुनियाद पर हुआ? ईमान की बुनियाद पर। अकेले उमर बिन खत्ताब एक गुलाम को साथ लिया, एक सवारी को लिया, बारी मुकर्रर की, तू भी बैठेगा, कभी मैं भी बैठूंगा। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान पैदल चल रहा है, ऊंट की लगाम घसीट रहा है और गुलाम ऊपर सवार है। कौन सा दीन ये मंजर पेश कर सकता है? कौन सा निजाम ये मंजर पेश कर सकता है कि 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम वो तो नकेल पकड़कर पैदल चल रहा है और उसका गुलाम सवारी पर सवार है। आज कौन सा निजाम है जो ये मिसाल पेश कर सकता है? वहां पर जब पहुंचे, करनी खुदा की बारिश हो चुकी थी, कीचड़ बहुत ज्यादा था। उमर बिन खत्ताब पैदल, उनके चलने की बारी। गुलाम ने बड़ी मिन्नत समाजत की। वो बड़े बड़े लोग, दुनिया की सुपर ताकतें, वो बड़े बड़े खड़े हैं। खुदारा उबैदा बिन जर्राह भी आए कि अपनी कमीज ही बदल लें, मेरा कमीज पहन लें। आपने कहा अबू उबैदा मदीना से यहाँ पहुंचे हो, ख्यालात बदल गए। कमीजों की बुनियाद पर कौन फैसले करता है? लिबासों की बुनियाद पर कौन चलता है? ईमान की बात करो, असल ईमान है। लिबास का